गाइस, वेलकम बैक एंड यू ऑल आर वाचिंग बैंक निफ्टी बाय टीजीजी। आपको पता है आज मार्केट में क्या हुआ? बहुत सारे आज मेरे साथ ट्रेड किए हैं, बहुत कोई। सो आज वापस आना चाहता हूँ। आज शुरुआत कैसे होगा? हम लोग आज सारा दिन क्या की, मंडे की और संडे की प्रेडिक्शंस क्या थी, आज के लिए कौन सा स्टॉक था, कैसे परफॉर्म किए, कल क्या होने वाला है, यही तो रोज करता हूँ। लेकिन आपके कमेंट्स, शेयर्स, व्यूज़ एकदम नहीं आ रहे, जिनसे मैं बहुत ही नाखुश हूँ। यार पैसा नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम लाइक, व्यूज़, सब्सक्राइब दे दो। ठीक है, जो लोग पेड मेंबर्स है, दिस इज़ ओनली फॉर द पेड मेंबर्स। और कुछ ऐसे भी है जो पे कर रहे हैं तो लाइक्स क्यों दे, अमीर ना बन जाए। देखिए, मेरा ये वीडियो करने के लिए एक ही मकसद है, मैं पहले भी बताया हूँ, द वैक्सीनेशंस एंड टू हेल्प द पुअर पीपल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉफिट शेयरिंग और पेड में जो काम करता हूँ, ठीक है, चल जाएगा मेरा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। ठीक, थर्सडे, जस्ट रिवाइंड इट बैक एंड थर्सडे मैंने अपने यूट्यूब रील पे एक पोस्टर लगाया था, 37,000 स्पॉट बैंक निफ्टी बहुत जल्द दिखने वाला है। तब बैंक निफ्टी था 34,880 टू 890, लगभग यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। 99% एनालिस्ट, गुरुज एंड क्या बोले, बहुत सारे ताबड़तोड़ सीएस वगैरह, बहुत बहुत एनालिस्ट ने तो अपना नाम के साथ सीए जोड़ लिया। पता नहीं कब सीए बने, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन चलो अच्छा है, बन गया तो अच्छा है, दे रहा है दुरुस्त है। तो ये सारे के जो मानने थे जे बहुत शार्प फॉल आएगा, कल एक स्विंग देखने मिली थी ठीक है, वो स्विंग में तो सोचा आज ही मार्केट टूट के क्रैश होके ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। सो कांग्रेस गाइज, जोज हु हैव ट्रेडेड फ्रॉम लास्ट थर्सडे और फ्राइडे ऑनवर्ड्स टिल डे, उन लोग 1000 पॉइंट का मज़ा उठाए हो बैंक निफ्टी में, बहुत मज़ेदार रहा। 1470-80 से मैं HDFC फ्यूचर लॉन्ग करने को कह रहा था फ्राइडे से, चिल्ला चिल्ला के बोला, आज 1510 तक आ गया है। अब 1530-35 का मेरा टारगेट है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है 1560 फ्यूचर में, जो लगभग हो जाएगी। और जो फाइनल टारगेट होगा वो मेरा 1600 का होगा। तो इस महीने के लिए यही 3 टारगेट है HDFC बैंक पे, जिस पे आपको फोकस रखनी है। 1510 चल रहा है, जहां प्रॉफिट मैंने मुनाफा बुक करते रहिए, मैं हमेशा कहता हूं। और दूसरा एक बात मैं अपडेट करना चाहता हूं, मैं हमेशा पहले से बोलता हूं, दोज हु पर्सन हैविंग 3 लाख कैपिटल, दे शुडंट ट्रेड इन ऑप्शन और फ्यूचर, और रेदर दे शुड गो फॉर अ कैश स्टॉक्स। एंड अगर ऑप्शन करने को मन करे तो कोई भी लोअर लेवल पे बाई करे या हायर लेवल पे सेल करे, वो भी 1 या 2 लॉट के साथ, इससे ज़्यादा नहीं। जिनको ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करना है, मिनिमम कैपिटल 5 to 10 लाख रखिए, आपको पैसा दिखेगा, मुझे भी दिखाने को मज़ा आएगा, दिन का आराम से कटेगी, महीना आराम से गुजरेगा। ठीक है ना? सो गाइज, फिर भी मैं बोल देना चाहता हूँ, मैं ये जो व्यू दे रहा हूँ ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन के लिए, दिस इज ओनली फॉर फन, स्टडी एंड नॉलेज पर्पस। हाँ, कुछ भी करने से पहले एक बार नहीं, 1000 टाइम्स अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस कर लीजिए। उनसे नहीं होता है तो हमारे नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, फिर हमसे सलाह ले सकते हो आप। नहीं तो ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं, इसमें सारे जुड़ सकते हो। ये आज से नहीं, जब से चैनल शुरू किया है तब से ये सारे लिंक्स है, जुड़ जाओ अगर जुड़ना चाहो तो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनको लगता है मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सब्सक्राइब किस लिए करते हैं? अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो तुरंत आपको उसको देख पाओ, और उसको देख के कल मार्केट में क्या हो सकता है उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। मुनाफा है तो अपने हिसाब से बांध भी सकते हो, नुकसान के स्टॉप लॉस सब कुछ दिया रहता है। तो उस हिसाब से मेरे को बार बार फ़ोन भी नहीं करोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कल क्या होने वाले हैं, क्योंकि वीडियो आप देख चुके हो। ठीक है, जो अगर कोई इमरजेंसी कॉल्स आते हैं तो मैं रात को ही अपडेट कर देता हूँ, या कोई इमरजेंसी सिनेरियो हो जाते हैं तो मैं उस रात को ही अपडेट कर देता हूँ कल के लिए क्या करना है। तो जो लोग नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम, इंस्टा और यूट्यूब में जुड़ जाओ, ताकि आपको ज़रा सर एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। माना मैं कोई बहुत बड़ा तीर तो मारता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जितना भी मार लेता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ आपकी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आपकी नुकसान और मुनाफे से मेरे कोई मतलब नहीं है। और जो मेरे पेड कस्टमर्स हैं उनको तो पता ही है, ठीक है ना? सो गाइज, आज कल हम फिर से कॉल लेके गए थे बैंक निफ्टी की, तो आज सुपर हिट रहा। कल फिर मैंने समझाया था, डरो मत, नीचे आता है तो फिर खरीदो।
जब तक निफ्टी 575 के नीचे 15,575 के नीचे कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं आती है, और 465 के नीचे अगर 10 पॉइंट नीचे भी क्लोजिंग आ जाता है कन्विंसिंगली, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा भाई। सीधा सी बात है, एकदम 15,050 के लिए शॉर्ट कर देना, पैसा ही पैसा मिलेगा। लेकिन उसके नीचे जब तक क्लोजिंग ना आए, चाहे जितने भी बड़े एनालिस्ट हो जाए, जितने भी कुछ बोल ले, मैं तो नहीं मानने वाला हूँ। बहुत सारे अफवाह आएंगे और बाहर के मार्केट से कोई कहेगा बॉन्ड, अब तो यूएस को बॉन्ड अपना बाइंग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सबको पता है उनके पास वो स्टॉक नहीं है। आप समझो व्यू को, व्हाट इज देयर व्यू? दे हैव ऑलरेडी शॉर्टेड द मार्केट, दे हैव मेक ऑलरेडी ह्यूज लॉस। उनकी अभी क्या रणनीति है? ये दिस ऑल आर स्ट्रेटेजीज, नथिंग एल्स। ओके, दे वांट मार्केट में एक र्यूमर फैलाए, र्यूमर फैला के इंसान को डरा के उनसे स्टॉक बिकवा दे, नीचे आता है तो वही स्टॉक को उन लोग सस्ते में बाई करेगा और ऊपर में फिर आप ही को सेल करेगा। ये जो शॉर्टर्स लोग होते हैं, ये तो मतलब छोड़ो यार, बोलने का तो है नहीं। बी अ स्मार्ट ट्रेडर, डोंट बी दैट मच शॉर्टर, दैट मच बुलिश। मार्केट में जहां पैसा बने लेते जाओ, क्योंकि मेरा एक हमेशा डायलॉग याद रखना, ये समुंदर इतना बड़ा है ना, आप अकेले ख़त्म नहीं कर सकते हो, और एक दिन पे आप पूरा घूम भी नहीं सकते हो। तो एक काम करो, रोज़ एक मग करके या एक बाल्टी करके लो और जाके अपना स्विमिंग पूल भरते रहो। आपका नहीं तो स्विमिंग पूल भर जाएगा और आपका घर एकदम चपाचक लगेगा। ठीक है ना? ये ऐसा ही एक समुंदर है। ठीक है ना? इस मार्केट का भगवान बनने का कोशिश मत करो, ना आज तक कोई बन पाया है, ना कोई बनेगा। सो फिर आता हूँ। सो बैंक निफ्टी का 34,800 वाला कॉल सुपर हिट रहा, 35,000 का कॉल सुपर हिट रहा। अगला एक्सपायरी 22 तारीख का जो एक्सपायरीज दिए थे सारे टारगेट्स अचीव हुए। जो मंथली एक्सपायरीज भी लेके गए हैं तो उनके तो फाड़ फाड़ के टारगेट अचीव हुए, क्योंकि मैंने 35,000 का कॉल बाई करा था मंथली एक्सपायरी पे 640-50 में, और 950 के ऊपर, 1000 के ऊपर, सॉरी 1000 के ऊपर उनको सेल करवाया। सो दैट इज़ अ फैंटास्टिक मूव। सो यार मैं यही कहना चाहता हूँ। नाउ मार्केट कल क्या कर सकती है? एक बार 36,000 को ज़रूर दिखाना चाहिए कल। मेरा को गट्स फीलिंग्स ऐसे ही आ रहे हैं बहुत। अभी शायद दाव भी नेगेटिव है और नस्दक भी नेगेटिव है, तो बहुत कोई बोल रहे हैं शायद नेगेटिव ओपन होए। मैं 725 या 675 के लिए और बाइंग के लिए इंतजार करूंगा। इस जगह पे आता है तो मैं फिर बाई करूंगा 575 का स्टॉप लॉस लगा के, और फिर मैं 900 950 पे एक बार हल्का सा 75% माल बुक करके बैठा रहूंगा। फिर जैसे ही 15,900 के ऊपर सस्टेन करता है या एक दिन का क्लोजिंग आता है तो फिर मैं बाई करूंगा, मज़ा आएगा। पिछले संडे को मैंने जो टारगेट दिए थे बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट अचीव हो गया, क्योंकि मैंने 800 का टारगेट दिया था, शायद 740 वाले इसका हाई लगा चुका है। 60 पॉइंट्स ओनली, 1000 पॉइंट्स के आगे 60 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। मैं 1000 पॉइंट्स में खड़ा होकर मैं टारगेट लगाया था। सो वो लगभग लगभग अचीव हो चुके हैं। 36,000 का मेरा एक बहुत दिनों का ड्रीम है, जो ये टारगेट तो अचीव होना ही है, तो इंशाल्लाह वो भी होगा, बहुत ही जल्द दिखेगा आपको। और जो स्टॉक्स मैं हमेशा बोलता हूँ, HDFC, बंधन बैंक, BHEL बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कैश में बाई करना चाहते हो, हर डिप में खरीदारी करते रहो और अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको, अच्छा मुनाफा। जो ट्रेडर्स है उनके तो मैं 1470-80 से बोल रहा हूँ बाई करो, फ्यूचर बाई करो, फ्यूचर बाई करो। आज 1510 में बहुत कोई बाई किया। 1470 वाले पूछ रहे हैं क्या करना है, हम लोग वही उसी को स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहना है और क्या करना है। ठीक है, हो सके तो आप 1620 का 2 कॉल बेच दो, 1620 का 2 कॉल बेच दो और बैठे रहो चुपचाप। 1570 आता है तो आपका लगभग लगभग कुछ नहीं जाता है, लेकिन 1620 का जो 2 कॉल बेच के रखे उनकी प्रीमियम जीरो हो जाएगी, तो वो प्रीमियम सारे आपके। ठीक है ना? तो दिस ऑल स्ट्रेटेजीज, ऐसे स्ट्रेटेजीज चलते रहेंगे मार्केट पे। निफ्टी को वेरी क्लोजली वॉच करना है। एक बार 836 के ऊपर अगर 1 घंटा स्टे करता है तो आपको 15,890 कल का लेवल बता रहा हूँ, 15,836 के ऊपर 1 घंटा स्टे करता है तो 15,890 आपको दिखाएगा स्पॉट पे। 15 जैसे 15,768 को बीट करके नीचे की तरफ 1 घंटा रुकेगा तो फिर आपको 675 और 635 ये दोनों लेवल भी दिखाएगा, जहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी वही हाल है। एक बार मुझे लग रहा है 36,000 दिखाएगा। 36,000 दिखा के फिर से मैं एक टारगेट दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट स्टिल आई बिलीव इन द गैप्स। एक बार ना कहीं 35,240 के आसपास एक बार बैंक निफ्टी आने वाला है, चाहे वो कल हो, थर्सडे हो, ठीक है, या
अगले कुछ सेशन के बाद हो, एक बार वो गैप फिलअप करेगा, क्योंकि वही अब बेस बन जाएगा। 35,000 बेस बन चुका है, अब बेस बनेगा आपको 35,250। ये बेस वो गैप फुलफिल करने के बाद वो बेस बन जाएगा, और सीधा सीधे जो 37,000 का टारगेट मैंने दिया है वो बहुत जल्दी दिखेगा, बहुत जल्दी दिखने वाला है आपको। सो गाइज, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। जो लोग कॉल्स लेके गए हो, ठीक है, बेशक आराम से सो जाओ, कल आपको प्रॉफिट में ही मिलेगी। ठीक है, काट लेना पोजीशंस, 36,000 के आसपास मिले तो आराम से काट लेना, और नहीं तो मैं सुबह अपडेट तो करता ही हूँ। अब कल की जो कॉल्स ले गए तो ताबड़तोड़ प्रॉफिट्स में, सारे प्रॉफिट्स आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, क्योंकि जो प्राइस में मैंने एक्चुअली बाई करवाया था उनसे काफ़ी ऊपर में सबको बुक करवाया। और साथ में कल के लिए क्या स्टॉक्स होगा, सेम टू सेम एचडीएफसी मेरा कल का फोकस पहला रहेगा, और दूसरा दूसरा मेरा आईडीएफसी में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी फोकस रहेगा। आज जैसे फेडरल बैंक सिर्फ शायद 1 रुपया के लिए शायद अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, स्टिल मैं बोलता हूँ होल्ड करो। फेडरल बैंक मुझे लग रहा है 92 93 तक एक बार जाएगा, और वहाँ पे बुक कर लेना। और बाकी हाल ठीक है, अगर कुछ ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, लेकिन स्ट्रेटेजी को समझो। दिस इज जस्ट अ बुल रन हैव स्टार्टेड इन इंडियन मार्केट, एंड इट विल गो, इट विल। एक और अपडेट देना चाहता हूँ, बहुत सारे देशों में डबल शॉट्स विद डिफरेंट कंपनीज वैक्सीनेशन हो रहे हैं, वो थोड़ा खतरे के लिए घंटी बजा सकते हैं। अब ये घंटी कब बजेगा, कैसे बजेगा, ये नहीं पता, जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशंस मिले तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो वो एक बार आपको खतरे की घंटी दिखा सकते हैं। सो कल के लिए 2 स्टॉक्स मेरी पिक रहेगी। साथ में मैं टाटा केमिकल को ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग टाटा केमिकल्स फ्यूचर्स में बाई करना चाहते हो, टाटा केमिकल अगर कहीं 780 या 778 के आसपास मिले तो 770 का स्टॉप लॉस लगा के 800 का टारगेट ले लेना। टाटा केमिकल के लिए ये मेरा टारगेट रहेगा। टाटा केमिकल ओनली फॉर द फ्यूचर्स। एचडीएफसी फ्यूचर्स मैंने ऑलरेडी टारगेट दे चुका हूँ। आईडीएफसी कैश में, फर्स्ट बैंक पे कैश पे टारगेट दिया हूँ, 58-7 दोनों का टारगेट रहेगा। जो लोग कैश में स्टॉक खरीदते हो, एक्यूमुलेट करके रखो पैसा, कोई डरने वाली बात नहीं है। जितने लग चुके हैं, ऊपर आता है अपना टारगेट प्रॉफिट बुक करके बैठो, नीचे आता है तो फिर और थोड़ा बाई कर लो। कैश ट्रेडर्स के लिए मैं यही सलाह दूंगा, लेकिन जो एफएनएस ट्रेडर्स है उनके लिए मार्जिन और मनी दोनों अहमियत रखता है। क्योंकि आप देखोगे, क्योंकि एक सामान अगर खरीदते हो तो वो आपको 100% प्रॉफिट देगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो 2-3 सामान के लिए आपको एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, कल के लिए मैंने 3 स्टॉक ऑलरेडी बता दिया हूँ, एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और टाटा केमिकल, ये 3 स्टॉक बताया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए। बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ होंगे मेरा 36,000 का, 35,850 और 36,000, ये दोनों टारगेट होंगे स्पॉट पे। नीचे की तरफ होंगे करीबन 250 के आसपास स्पॉट में, 35,250 के आसपास। लेकिन वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये मैं कल लाइव मार्केट पे आपको बताऊंगा। मार्केट खुलने के बाद मुझे लगता है गैप अप खुलेगा, बहुत किसी को लगता है गैप डाउन खुलेगा। चलो कल मार्केट में देखते हैं क्या क्या होता है, फिर आपको अपडेट मैं करते रहूँगा। जो भी नहीं जुड़े हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ सकते हो। कोई अगर नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम में जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी किसी का पैसा बनेगा और बचेगा भी। ये बात हमेशा याद रखना। सो गाइज, ये था आज के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी चैनल पे, और तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू टुमारो। और आशा करता हूँ कल भी आपका और एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे गुजरे, अलॉन्ग विद द प्रॉफिट्स ऑल्सो। ठीक है, चलो गाइज, बाय बाय, सी यू टुमारो।